शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो ऐसे कबूतरबाजों से सावधान हो जाइए जो आपको झूठे सपने दिखाकर आपकी गाढ़ी कमाई लूटने की फिराक में है। दरअसल कैथल से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अमेरिका जाने की चाह में उस शख्स ने 67 लाख रुपए की डील की और ये कोई मामूली रकम नहीं होती है, लेकिन अमेरिका की बजाय दलालों ने उसे दुबई भेज दिया। 6 महीने दुबई के एक छोटे से कमरे में रखा, फिर सर्बिया के खंडरों में भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद उसे जर्मनी का फर्जी वीजा थमा दिया गया। वहां 1 साल की यातनाएं झेलने के ठोकर वापस घर लौटा। अब ना पैसा रहा है और ना ही जमीन। ये दर्दनाक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है गोविंदपुरा गांव के किसान गुरलाल सिंह की, जिसके लिए अमेरिका जाने की चाह जी का जंजाल बन गई। कैथल के ब्लॉक C1 के गांव गोविंदपुरा के किसान गुरलाल सिंह अपनी जमीन पर खेती करके किसी तरह परिवार का गुजारा कर रहे थे, लेकिन पेस्टिसाइड की दुकान में वो दलजीत नाम के शख्स के झांसे में आ गए, जिसने उसे गुरलाल सिंह को परिवार के साथ अमेरिका जाने की सलाह दी। अमेरिका जैसे देश जाने का सपना लिए गुरलाल सिंह भी उसके झांसे में आ गए और फिर एक दिन अपनी जमीन बेचकर अपने बच्चों समेत अमेरिका जाने का फैसला किया। 67 लाख रुपए में परिवार समेत अमेरिका भेजने के लिए डील हुई, जिसमें 4 लाख रुपए शुरू में एडवांस लिए और बाकी पैसा अमेरिका पहुंचने के बाद देना था। और यहीं से गुरलाल सिंह का बुरा वक्त शुरू हो गया। अब पैसे मांगने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी जाती है। विदेश जाने की चाह में दलालों के चक्कर में फंस जाते हैं। इन्होंने सरकार से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए जी मीडिया संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, कैसे ये मामला सामने आया है? गुरलाल कब लौटे हैं वहां से और पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो किन लोगों पर की है? आपको बता दें कि कैथल के ब्लॉक C1 के गांव गोविंदपुरा का मामला है और पूरे 1 साल के बाद गुरलाल सिंह जनवरी में ये C1 लौटे थे। पूरे 1 साल तक ये यातनाएं झेलते रहे। 1 साल से पहले इनकी एक मुलाकात एक पेस्टिसाइड डीलर से हुई थी, जहाँ पे खेती की दवाइयां वगैरह लेने जाते थे। वो दलजीत नाम का एक पेस्टिसाइड वाला दुकानदार था। उसने कहा कि तुम्हारे पास थोड़ी जमीन है, आप ये सब छोड़ो, इसको बेच दो और मैं तुम्हें परिवार सहित अमेरिका भेज दूंगा और तुम बढ़िया से वहां रहोगे और अच्छा कमाओगे। जितनी मेहनत यहाँ करते हो इतनी मेहनत अगर वहां करोगे तो आप डॉलरों में खेलोगे। उसके बाद गुरलाल ने मन बना लिया कि परिवार सहित वो अमेरिका जाएगा। घर वालों से सलाह मशवरा करने के बाद वो 1 साल पहले यहाँ से उसकी 67 लाख रुपए में उसकी डील हो गई कि 67 लाख रुपए में उसको अमेरिका भेज दिया जाएगा। 4 लाख रुपए उससे एडवांस ले लिए गए और बाकी पैसे अमेरिका जाने के बाद देने से ये सबसे बड़ा लॉलीपॉप था कि उसको लगा मात्र 4 लाख रुपए का ही रिस्क है, बाकी पैसे अमेरिका जाके देने हैं। पहले उसको दुबई ले जाया गया। 6 महीने तक एक छोटे से कमरे में पूरे परिवार को, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे और उसके हस्बैंड वाइफ दोनों को, चारों लोगों को एक छोटे कमरे में रखा गया और वहां से इनसे थोड़े दिनों में घर से ऑनलाइन पैसे मंगवाने शुरू कर दिए। उसके बाद 6 महीने रखने के बाद इनको सर्बिया के रास्ते रोमानिया के बॉर्डर पर ले जाया गया। वहां एक गंदे से खंडर में, जहां पर पॉलिथीन गंद कबाड़ पड़ा है, 2 दिन वहां रखा और कहा कि 32 लाख रुपए और दो वरना यहीं पे छोड़ देंगे, आगे नहीं जा पाओगे। ठीक है विपिन, मैं आगे आपकी पूरी बात सुनती हूँ। जो कुछ बाइट्स भी है हमारे पास वो भी सुनवा देते हैं, फिर मैं आपके पास आती हूँ। मैं दलजीत सिंह के दुकान पे जाता था जी दवाइयाँ लेने। इसने मुझे विदेश जाने के लिए बोला कि आप विदेश जाओ, तो तेरे पास थोड़ी सी ज़मीन है तो क्या करेगा यहाँ पर। तो इसके साथ हमारी बात हुई जी। इसने बोला कि मैं आपको विदेश भेज दूँगा। तो इसके साथ हमारी बात हुई जी। तो इसने 67 लाख में इनके साथ बात हुई जी। तो इसने क्या किया जी, हमें 17 जनवरी को हमें दुबई भेज दिया जी 2022 में। तो सर जी हम कम से कम 5-6 महीने वहाँ रहे। इन्होंने हमें गंदे से कमरे में रखा। तो खाने के लिए कभी पैसा डाला कभी नहीं डाला जी। तो पासपोर्ट भी ये हमारे से ले गए थे। हमें
यहाँ से वीज़ा लगवाने के लिए दुबई लेके गए थे जो एजेंट थे, तो उन्होंने 4-5 महीने हमें दुबई में रखा कि आपका वीज़ा लगेगा, और नहीं लगवाया तो बाद में हमें सर्बिया के राही, जंगलों के राही रोमानिया लेके गए, खंडरों में रखा वहाँ पे हमें। तो बच्चों को खाने के लिए भी कुछ नहीं देते थे, जंगलों में रखते थे, पीछे धमकी दे के भाई से पैसे भी डलवाए, और फिर ट्रक के राही जो गाड़ियाँ लोड होती हैं उसमें हमें ऑस्ट्रिया लेके गए। वहाँ हमें कोई फरिश्ता मिला, भगवान का आप लगा लो, उसने हमारी हेल्प की। उन्होंने हमारे को पैसे भी दिए खाने पीने के लिए बच्चों को। तो हमें किसी के पास छोड़ा वहाँ पे, हमने वहाँ पे 2-3 दिन किसी ने एक रूम में रखा, तो वहाँ से हमें गाड़ियों के राही आगे स्पेन लेके गए। वहाँ भी हम 2-3 महीने भूखे ही रहते थे, तो बच्चों को खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता था। कभी पैसे डाल देते थे खाने के लिए, कभी नहीं डालते थे। वहाँ से पुर्तगाल ले गए, पुर्तगाल से फिर ऑस्ट्रिया लेके आए आगे जाने के लिए। तो ऑस्ट्रिया जब हम फेक वीज़े की वजह से पकड़े गए तो हम कैंप में रहे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि एजेंट बहुत सारा फ्रॉड करते हैं, सभी के साथ करते हैं, इनके चक्करों में मत पड़िए। आप अगर जाना है तो आप सीधे तरीके से यहाँ से जाइए, एजेंटों के झूठे दिलासे में मत पड़िए। इन एजेंटों की वजह से हमारी जो ज़मीन थी वो भी चली गई और हमारा पैसा भी चला गया, और हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। हम भाई के घर में रह रहे हैं अभी, वो हमारी मदद कर रहे हैं। एक विदेश भेजने का मैटर आया है हमारे पास, जिसकी जांच जो है ना आर्थिक अपराध शाखा द्वारा की गई है, और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार यहाँ पे हमारे प्राप्त होने पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया 4 आदमियों के खिलाफ। तो जल्द ही संबंधित को शामिल जांच करके गिरफ्तार कर लिया जाएगा। विदेश जाने की चाह और उज्जवल भविष्य के सपने हर कोई देखता है। ऐसा ही एक सपना कैथल के ब्लॉक सीवन के गांव गोविंदपुरा के गुरलाल सिंह ने देखा और एक गलत एजेंट के हत्थे चढ़ गया। 60 लाख से ज्यादा गंवाए और 1 साल लगभग विदेशों में, कभी दुबई में 6 महीने छोटे से कमरे में बंधक बना के रखा गया, साइबेरिया के जंगलों में खंडरों में रखा गया, और बाद में उसको स्पेन भेजने के नाम पर एक फेक वीज़ा दे दिया गया, जहां पे वो एयरपोर्ट पे पकड़े गए और उनको इंडिया भेज दिया गया। 1 साल की जो इनकी यात्रा थी पूरी फैमिली की, ऐसी दर्दनाक थी। ये दर्दनाक किस्सा किसी के साथ ना घटे और लोग विदेश जाने की चाह में इस तरह अंधे ना हो कि किसी भी एजेंट को आप अपना सही एजेंट मान लें और विदेश जाने का सपना सजो लें। क्या जी मीडिया ये अपील करता है कि आप लोग जब भी विदेश जाना चाहें तो सही कागजों पे जाएं, सही तरीके से जाएं, क्योंकि एजेंट आपके घर नहीं आते हैं। आप ही कहते हैं कि कोई जुगाड़ बता दो, और जुगाड़ के चक्कर में जो लोग गलत फंस जाते हैं। तो इस तरह जैसे गुरलाल ने अपनी ज़मीन खो दी, अपने परिवार को 1 साल से ज़्यादा कष्ट में रखा, और अब अपनी ज़मीन से भी बेघर है, अपने घर से भी बेघर है, और भाई के यहाँ आसरा लिया हुआ है। ऐसा किसी और के साथ ना हो। तो आप विदेश जाने से पहले अच्छी तरह से सलाह मशवरा करें, अच्छे एजेंट को चुनें और इस तरह जालसाजों के चक्कर में ना फंसें। कैथल के गांव गोविंदपुरा से विपिन शर्मा, जी मीडिया। विपिन, वाकई ही एक दर्दनाक कहानी है और साथ ही साथ एक मैसेज भी देती है उन लोगों को जो इन कबूतरबाजों के चक्कर में फंस जाते हैं। विपिन, क्या 1 साल के दौरान जो परिवार था, जो बाकी सदस्य थे परिवार के गुरलाल के, क्या उनकी तरफ से किसी को संपर्क किया गया? पुलिस के पास गए वो लोग कि गुरलाल परेशानी में है, दिक्कत में है? जी, जैसा कि हम लोग परिवार से मिले हैं, परिवार को इस तरीके से डरा रखा था कि अगर आपने किसी पुलिस को या बाहर कोई सूचना दी तो आपके जो भाई हैं हमारे कब्जे में हैं, इनको मार दिया जाएगा, डोंकर इनको मार देंगे, फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, ये कभी भी इंडिया वापस नहीं आएंगे। और इनके पासपोर्ट हमेशा इनसे ले लिए जाते थे और इनको अलग अलग स्थानों पे रखा जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। कभी पैसा खाने का दे दिया, 2-2 दिन 3-3 दिन खाना नहीं मिलता। बच्चे तस्वीरों में दिख रहा है कि इस तरह से पीड़ित है। यहाँ तक कि गुरलाल सिंह खुद इतना ज्यादा मानसिक तनाव में आ गया था कि इसका जो दायां हिस्सा था काम करना बंद कर गया था। तस्वीरों में दिख रहा है कि दाएं हिस्से से नहीं चल पा रहा है। ये तो जब इसको डिपोर्ट किया गया उससे पहले शरणार्थी कैंप में रखा गया, वहां का इलाज करवाया गया, लेकिन वहां भी इलाज नहीं हुआ, तब इनको भी क्या इंडिया वापस भेज दिया गया।
अब इनका पैसा भी फंस चुका है, इनके पंचायतें हुई, एजेंट ने स्वीकार किया और उनके चेक भी दे दिए, लेकिन 20 लाख के चेक तो कैश हुए, बाकी कोई पेमेंट नहीं आई। अब एजेंट पैसे देने से भी मना कर रहा है और उसके धमकियां दे रहा है कि ज्यादा कुछ करोगे तो फिर मैं तुम्हारा जो है परिवार वालों को मार दिया जाएगा। इस तरह की धमकियां मिल रही हैं। परिवार बड़ी मुश्किल से लोगों का सहारा लेके अब थाने में गया है, डरता डराता 1 साल लगभग अब 1.5 साल हो चुका है, क्योंकि जनवरी में वापिस आ चुका है। तो अब परिवार जब थाने में गया है, अब देखते हैं पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है, क्या उनको अपराधियों को पकड़ती है या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है या नहीं करती है, ये आने वाला समय बताएगा। क्योंकि इस तरह के एजेंटों के हाथ बड़े लंबे होते हैं, बहुत मोटे पैसे वाले होते हैं, बहुत ज्यादा कार्रवाई की उम्मीद नहीं होती है। बिल्कुल विपिन, लेकिन यहां से लेकर विदेश तक आप सोचिए कि पूरा एक गैंग है जो काम कर रहा है, कि यहां से जो शख्स था उसने भेज दिया दुबई, वहां पर भी मतलब उसके कोई कनेक्शन थे, फिर दुबई से सर्बिया, सर्बिया से जो बता रही थी वो कि ऑस्ट्रिया, और इसके बाद भी अलग अलग देश उनको भेजा गया, रोमानिया भी भेजा गया। तो यहां से लेकर वहां तक, विदेशों तक ये रैकेट चल रहा है और जो भोले भाले लोग हैं वो इसमें फंस जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये इंटरनेशनल रैकेट है और इस तरह का ये मामला कैथल का पहला नहीं है। ये पहले भी कई मामले हो चुके हैं जिसमें कैथल के लोग दुबई में जाके किडनैप हुए हैं, सिंगापुर में जाके किडनैप हुए हैं, कैथल की पुलिस छुड़ा के लाई है। यहाँ तक कि एक गैंग ऐसा था कि जो नेपाल के और कैथल के लोगों को किडनैप करके कलकत्ता में रखा हुआ था और वो घर वालों को लग रहा था कि उनके बच्चे मैक्सिको पहुंच गए हैं। तो ये इस तरह की गैंग काम करते हैं। खास तौर पे उन भोले भाले लोगों को इसमें टारगेट बनाया जाता है जिनके पास 2-3 किले जमीन होती है और उनके पास ज्यादा समझ नहीं होती, पढ़े लिखे नहीं होते, वो ऐसे जालसाजों के चक्कर में फंस जाते हैं और वो किसी को बताते भी इसलिए नहीं है कि जब विदेश पहुंच जाएंगे तब डीजे बजाकर बताएंगे कि हमारा बच्चा विदेश पहुंच गया है या हम विदेश पहुंच गए हैं, लेकिन तब तक वो शिकार हो चुके होते हैं और बाद में सिर्फ पुलिस कार्रवाई ही रह जाती है। विपिन, मैं चाहती हूँ कि कुछ वीडियोस जो आपने भेजे भी हैं जिसमें बच्चे रो रहे हैं, ये वीडियो कहाँ का है, और जिसमें गुरलाल चलने की भी हालत में नहीं है, वो वीडियो कहाँ का है? ये इन लोगों ने ही बनाए हैं वीडियो उस दौरान? जी बिल्कुल, ये वीडियो उन लोगों ने सबूत के तौर पे बनाए हैं कि जैसे बच्चा रो रहा है। हाँ। ये साइबेरिया के जंगलों में जहाँ पे इनको गाड़ी से छोड़ दिया गया था एक ट्रक के माध्यम से, और 12 घंटे झाड़ियों में छुपकर इसलिए बैठे रहे कि कहीं लोकल पुलिस इनको पकड़ ना ले। उसके बाद 12 घंटे के बाद ये लोगों को एक दूसरी गाड़ी आती है, वो ऑस्ट्रिया लेके जाती है और ट्रेन के माध्यम से इनको कहीं लेके जाया जाता है। जो आपको वीडियो चलने का दिख रहा है जिसमें ये विकलांग की तरह चल रहा है, ये वीडियो पकड़े जाने के बाद शरणार्थी कैंप का वीडियो है, जहाँ पे वहाँ ऑस्ट्रिया की पुलिस ने इसका इलाज के लिए शरणार्थी कैंप में रखा था, क्योंकि इस हालत में नहीं था कि हवाई जहाज की यात्रा कर सके, लेकिन वहां भी इसका इलाज नहीं हुआ। और सबसे दुखद ये बात है कि एजेंटों ने इतना मोटा पैसा लेने के बाद यातनाएं भी दी, भूखा रखा, खाने को नहीं दिया, 2 दिन में एक बार 2 ब्रेड या कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं विपिन, छोटे बच्चे, चलो ठीक है, बड़ा इंसान तो झेल लेता है इन सब चीजों को, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से परेशान किया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, छोटे बच्चे हैं। बच्चों का अब ये तकलीफ हो गई है कि बच्चे रात को अचानक सहम जाते हैं, डर जाते हैं, बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। अब आपने बच्चों को देखा होगी, बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं बच्चे और डरे सहमे रहते हैं, दिल में डर बैठ गया है। और सबसे बड़ा है कि अब ये बच्चे इनके पासपोर्ट खराब हो गए हैं, आने वाले समय में किसी भी देश में इनको एंट्री नहीं मिलेगी। इनके फिंगर्स ले लिए गए इंटरनेशनल लेवल पे, इनको डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया पूरे परिवार को। अब ये देश से बाहर कहीं भी पासपोर्ट पे वीजा लगवा के नहीं जा सकते, जैसा कि परिवार के लोगों ने बताया है। बिल्कुल विपिन, मुझे लगता है कि इसमें पुलिस की कार्रवाई के साथ साथ बच्चों की काउंसलिंग भी होनी चाहिए। जैसा कि आप बता रहे हैं कि बच्चे अभी से ही बीमार जल्दी जल्दी होने लगे हैं, डरे सहमे रहते हैं, तो उनकी काउंसलिंग की भी जरूरत है यहाँ पर। जी बिल्कुल, इनका मानसिक इलाज की भी पूरी जरूरत है, क्योंकि 1 साल पूरा जिन लोगों ने यातनाओं में जिया हो, 6 महीने आदमी एक कमरे के अंदर एक दिन नहीं रह सकता, वो 6 महीने डर के साए में गन पॉइंट पे अगर एक कमरे के अंदर रहे हो और डर की साए में रहे, भूखे प्यासे रहे हो, तो उनका हालत क्या हो सकती है कि पागलों जैसी हालत, जो खुद गुरलाल की हालत थी वो पागलों जैसी हो गई थी, मेंटल स्ट्रेस में आ गया था। उसकी मदर ने बच्चों को संभाला, गुरलाल को संभाला, और आज वो अपने घर भी आए हैं, तो आज भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि घर भी जो पुराना घर था वो खंडर हो चुका है,
गिर चुका है और जमीन जो आसपास की हमने दिखाई है, जो इनकी अपनी जमीन हुआ करती जो घर के साथ थी, वो बिक चुकी है। ये भी दर्श रहेगा कि ये जमीन भी चली गई और हम विदेश भी नहीं जा सके, अब करने को भी कुछ नहीं है। भाई के मकान में लोग रह रहे हैं, बहुत बुरी हालत में है। बिल्कुल विपिन, फिलहाल बहुत शुक्रिया। लेकिन इस खबर से कई मैसेज भी मिलते हैं और जो लोग विदेश जाने की चाहत रखते हैं वो ये तरीका बिल्कुल ना अपनाएं। सीधा सरल जो प्रोसेस है उसको अपनाएं, लेकिन आपकी भी हालत गुरलाल जैसी हो सकती है, आप भी शिकार हो सकते हैं। सोचिए, आप मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, 1 साल तक उन्होंने यातनाएं झेली हैं। उधर गुरलाल का सब कुछ चला गया, ना घर है रहने को, ना जमीन है, सब कुछ बेचकर उसने अमेरिका जाने की चाहत पाली थी, लेकिन वो पूरी नहीं हुई। आज हालत ये है, बच्चों को काउंसलिंग की जरूरत है, आर्थिक मदद की भी जरूरत है। अगर प्रशासन इस वक्त इस खबर को देख रहा है तो इस पर सख्त एक्शन भी होना चाहिए। उन कबूतरबाजों को पकड़कर उन्हें सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए।